तो गाइस रोशनी की हो गई है तैयारी पूरी। ये देखो, ये पत्ता गोभी कट गई पुलाव के लिए, ये मिर्ची और अदरक कट गई, और इधर प्याज कटने वाला है, और इधर बन रही है खीर। वाह, ये देखो राइस, खुशबू आ रही है। क्या धुआं उड़ रहा है खाने का, देखो। तो गाइस हमारा डिनर रेडी हो चुका है, अब हम करते हैं डिनर। तो गाइस हमने लिया है यहाँ पे लंच टाउन वाले रास्ते पे टेंट। तो यहाँ पे हम करेंगे आज कैंपिंग टेंट पे, और आपको यहाँ का नज़ारा मैं दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों, आपका उत्तराखंड लंच टाउन के ब्लॉग में एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो पिछली बार आपने देखा था कि हम हरिद्वार से चल के द्वार आए, कोट द्वार पे हमने बजरंगबली के दर्शन किए। बजरंगबली के दर्शन कराने के बाद हम निकल गए हैं दुगड्डा के लिए। दुगड्डा क्या एक प्राकृतिक प्लेस है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये लैंस टाउन वाले रास्ते पे ही पड़ता है, तो इसी रास्ते से हम सीधे दुगड्डा होते हुए निकलेंगे लैंस टाउन के लिए। और अगर दुगड्डे में हमें कोई कैंपिंग साइट मिली तो हम कोशिश करेंगे कैंपिंग साइट में हम स्टे करें, क्योंकि करीब 6 बज गए, तो हमारे पास ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा है गाड़ी ड्राइव करने के लिए। तो हम अंधेरा होने से पहले चाहेंगे कि हम अपना बसेरा जमा लें। तो कोशिश करेंगे कि हमें कहीं अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पे हम स्टे कर सकें, नहीं तो फिर हम कोई भी वहाँ पे होटल या जो होम स्टे होता है वो लेंगे और वहाँ पे हम रुकेंगे। उसके बाद अगली सुबह निकलेंगे हम लंच टाउन के लिए। तो ये बने रहना हमारे साथ वीडियो में एंड तक, और अगर चैनल पर नए हैं हमारे पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों। पूरा रास्ता ना कई सारे जगह बीच बीच में रोड टूटे हुए हैं। बड़ा पत्थर आप देख लो, बड़ा पत्थर यहाँ पे टूटे हुए पूरे रास्ते, कई जगह से बीच में आपको यहाँ पे ऑफ रोड भी मिलेंगे जिनसे निकल होते हुए आपको जाना होगा। और कई बार ये सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है, ऐसे पहाड़ों से ही लैंडस्लाइड भी होती रहती है। अभी फ़िलहाल बरसात नहीं है, बरसात चालू होने वाली है, तो ये लैंडस्लाइड भी चालू हो जाएंगी। तो आए दिन आपको यहाँ पे रास्ते भी ख़राब मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे कभी आना चाहते हैं तो बरसात के दिनों में तो ऐसी जगहों पे आना अवॉइड करें। भगवान ना करे किसी की कुछ प्रॉब्लम हो जाए गाड़ी में, तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पहाड़ों की ज़िंदगी हम प्लेन वालों को बहुत आसान लगती है, बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों की ज़िंदगी बहुत आसान नहीं है। जो पहाड़ों में रहते हैं वही जानते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे आए दिन में 2-2, 3-3 बार चढ़ना उतरना होता है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन लोगों को यहाँ पे। तो ये वाली जो अंदर अगर देखो तो इंटरनल जो थिंग्स हैं उनको जानने के लिए अपन को खुद को एक फील करना पड़ता है। उस जगह को फील करने के साथ साथ में अपन को क्या ना, वहाँ की लोकलिटी को समझना पड़ता है। तो हम भी अभी आए हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी पूरा कोशिश करेंगे कि यहाँ की लोकल वातावरण को समझें, लोकल लोगों की जो फीलिंग्स है उनको समझें, और यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या बुरी हैं, वो हम आपको धीरे धीरे समय के साथ साथ आगे बताते रहेंगे। लेकिन गाइस हमें रास्ते में मिला, ये अपना लंच टाउन वाले रास्ते पे जाएंगे तो मेन रोड जो आपको दिख रहा है मेन रोड, इस मेन रोड पे एक मंदिर मिलेगा माता रानी का। इस माता रानी के मंदिर के पास का जो चारों तरफ का पहाड़ों का नज़ारा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कितना बहुत ही शानदार और अद्भुत नज़ारा है। मतलब कि यार इधर आके ऐसा लगता है कि बस यहाँ रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए थम जाओ, बिल्कुल कहीं नहीं जाओ। बहुत ही प्यारा मंदिर।
पीछे की होंगी इसी। गाइस ये जैसे हम दुगड्डा जाएंगे तो दुगड्डा जस्ट पहुंचने वाले हैं, तो दुगड्डा के पास में यहाँ पे एक कैंपिंग साइट है पूरी, जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। और ये कैंपिंग साइट दुगड्डा से जस्ट 1 किलोमीटर पहले की है, लेकिन यहाँ का चार्ज बहुत ज़्यादा है। करीब 5500 रुपये बता रहे हैं ये 2 पर्सन का कैंप जो है। ये कैंप में अगर लेंगे तो कॉटेज में, और अगर टेंट लेते हैं तो 3500 रुपये चार्ज बता रहे हैं, जिसमें आपको 2 पर्सन का खाना और रहना, और ये टेंट देंगे। लेकिन टेंट हमारे पास है, मैंने परमिशन लेने की पूछा तो अंकल ने परमिशन नहीं दिया हमको। लेकिन जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे अगर स्टे करने को मौका मिलता तो बहुत मज़ा आता। हमारा पूरा प्लान था कि अगर यहाँ पे हमें अलाउ कर देंगे तो हम यहाँ पे ज़रूर रुकेंगे, क्योंकि सामने बिल्कुल आप देखेंगे तो उधर साइड में ये रिवर बह रही है, जिसको खो रिवर के नाम से जाना जाता है। अरे आजा, वापस आ जा। पानी के अंदर करो, वाटर प्रूफ है। रुको रुको बेटा। तो गाइस हमने लिया है यहाँ पे लैंसडाउन वाले रास्ते पे टेंट। तो यहाँ पे हम करेंगे आज कैंपिंग टेंट में, और आपको यहाँ का नज़ारा मैं दिखा सकता हूँ। हाँ रानू, क्या हुआ? 1 मिनट, क्या कह रहे थे बता ना। भैया कहाँ चले गए? और आप कहाँ पे हो? टेंट हाउस में हो? कैसा है टेंट? मज़ा आ रहा है? क्या करोगे अब यहाँ? बैठोगे? और देखो गाइस, तो बेटू कहाँ है? बेटू दिख नहीं रहा। अरे तुम नीचे क्यों छिप रहे हो बेटू? बढ़िया ना, खेलने के लिए अच्छा है जगह, रोड साइड भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमको कहीं नीचे नहीं जाना पड़ा बहुत ज़्यादा। क्या ना कहीं गाड़ी खड़ी होती, कहीं हम होते कहीं, तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती। लेकिन हमको मिल गया है यहाँ पे पास में ही बहुत ही प्यारा एक कैंपिंग टेंट, जिसमें आराम से नानू बेटू खूब मस्ती कर पाएंगे। ये जो होम स्टे है इसके बारे में पूरी जानकारी बताता हूँ। चलो ऊपर चलते हैं, क्योंकि ऊपर रोशनी बना रही है अपनी कार किचन में खाना, तो वहाँ चलते हैं। तुम दोनों ज़्यादा मस्ती नहीं करना, गर्मी है अंदर, बाहर खेलो नानू। नानू बाहर खेल लो बेटा। चलो हाँ लो, मैं जला दिया बस, अब तुम कुछ मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कैफेटेरिया टाइप की जगह पूरी। यहाँ पे आप आराम से बैठ के खाना वाना खा सकते हो, बैठ के थोड़ा बातचीत कर सकते हो। बहुत ही प्यारा एरिया है। और ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से बस इतनी सी सीढ़ियाँ आपको चढ़ के ऊपर जाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर का व्यू, और इस कैफ़े का नाम भी बताता हूँ साथ में। भैया पे यहाँ जो इस प्रॉपर्टी के ओनर है उनसे भी मिलवाता हूँ गाइस। ये भैया हैं प्रॉपर्टी के ओनर, और प्रॉपर्टी का नाम है मुसाफिर कैफ़े। नाम क्या? ये देखो, ये है मुसाफिर कैफ़े, ऑन द वे है बिल्कुल। सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर साइड में रोड पे गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह मिल जाएगी, और जगह के साथ में आपको नीचे बढ़िया टेंट भी मिल जाएंगे। वो बहुत ही प्यारा है कैफेटेरिया, खाना पीना आपको सब यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। बहुत ही प्यारी जगह। और आप दोनों साइड में देखेंगे तो दोनों साइड में अच्छे खासे पहाड़ का व्यू। इसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखा देता हूँ। कभी आप लैंसडाउन आए तो नीचे ये कॉन्टैक्ट नंबर है भैया का, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो। प्री बुकिंग 1000 रुपये मात्र चार्ज है इसका आपको स्टे करने का। और अब चलते हैं अपनी कार किचन में। हो, ये देखो, ये पूरा रास्ता आ रहा है यहाँ से
हम जहाँ जिस रास्ते से आए ये वो रास्ता है, और ये आगे जा रहा है लंच डाउन के लिए। और रोशनी की खुल गई है किचन। मैं लाइट निकालूँ है? चलो, तो अब क्या बनने वाला है पहले मुझे ये बता दो। पहले खीर चढ़ा दो। हाँ यार, खीर बना लो, सही है। बाहर बैठ के आराम से, चावल एक या दो पराठे बस ठीक है, हो जाएगा। थोड़ा तो गाइस, अब हमारे लिए बनने वाली है स्वीट में खीर और नमकीन चावल। तो पहले हम निकाल लें, तैयारी कर लें थोड़ी अपनी गाड़ी को, किचन सेटअप कर लें, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस, रोशनी की हो गई है तैयारी पूरी। ये देखो, ये पत्ता गोभी कट गई पुलाव के लिए, ये मिर्ची और अदरक कट गई, और इधर प्याज कटने वाला है, और इधर बन रही है खीर। तो बहुत ही मज़े वाली बात है कि आराम से कहीं पे भी जाओ और खाना बनाओ। अब यहाँ पे हमको क्या, थोड़ा सा टेंट अच्छा मिल गया, कैंपिंग साइट मिल गई थी, तो हमने सोचा कैंप ले लें और बढ़िया आराम से बच्चों के साथ में एंजॉय करेंगे। तो खाना खा के हम जाएंगे नीचे, बिल्कुल आराम से वहीं पे कैंप में रुकेंगे, और सुबह जल्दी उठ के और निकल पड़ेंगे लंच डाउन के लिए। फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो चलते हैं नीचे नानू बेटू के पास, फिर मैं आपको उनको और दिखाता हूँ कैसी मस्ती चल रही है उनकी। नानू, अपने छोटे वाले घर में कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? क्या लग रहा है? बहुत मज़ा। तो ये देखो दोनों की क्या मस्ती चल रही है। बस ये दोनों जैसे, अब देख लो गाइस, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे अपने टेंट ले लिए तब भी ऐसी मस्ती चल रही है, और अपनी गाड़ी में भी रहते हैं तब भी ऐसी मस्ती कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि गाड़ी में भी घर जैसा ही माहौल मिलता है, इसलिए हम अपनी गाड़ी को चलता फिरता घर बोलते हैं। और एक चश्मा फाड़ के फेंक दिया बेटू का। बस लग नहीं जाए तुम्हारी मस्ती कर रहे हो तो ठीक है। चलो मम्मा के पास चलते हैं, मम्मा के लिए हम जा रहे हैं ऊपर, है ना बेटा? आराम से, मस्ती नहीं करना ज़्यादा। ऐसी मस्ती चलती रहेगी इनकी, ये मानने वाले नहीं, कितना भी समझा लो इनको। लेकिन अच्छा है ना, बच्चों को फुल माहौल मिल गया यहाँ पे। आपको पसंद आया हमारा सेटअप? बहुत बढ़िया, अच्छा है। बहुत अच्छा है। कहीं जाने के लिए, मतलब खाने के लिए परेशान नहीं होना, और सोने के लिए बेड भी है इसमें। तो बेड, अब हमने क्या, टेंट ले लिया, लेकिन कई बार नहीं मिलती जगह सोने के लिए, तो फिर हम इसमें सो लेते हैं आराम से। अब बच्चों के लिए, बच्चों के हिसाब से बना लो खाना, कुछ भी बना लो, जो मन करे। घर का खाना बनता है पूरा सारा, जैब से अभी हो। सुबह भी आलू की, तो रोशनी की देखो, ये खीर बन रही है ना इसकी। अभी सुबह भी हमने पराठे बनाए थे, आलू की सब्जी बनाई थी। ये देखो खीर बन गई। इसमें क्या, ये उबल गया क्या, क्या बनाया है? अरे नहीं, प्याज डाल जाके। नाइट कैंपिंग चल रही है रोशनी की। हाँ, आंटी का कैफ़े है ये वाला, सामने वाला। अच्छा कैफ़े बनाया आंटी आपने। अब मैं कैफ़े को आपको दिखा देता हूँ नाइट में, बढ़िया कितना अच्छा व्यू आ रहा है। देखो चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ का ये देखो कितना अच्छा व्यू है। ये यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, और ये आपका मुसाफिर कैफ़े है। तो नाम भी आप देख सकते हो, आपको आराम से दिख जाएगा, ये मुसाफिर कैफ़े है। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं, और ये लंच टाउन से बहुत पहले ही है, 20-25 किलोमीटर पहले ही है। नानू फिर आ गए आप? चलो मैं कैरम खिलवाता हूँ, आ जाओ। नानू बेटू को खेलने के लिए यहाँ पे कैरम भी मिल गया। कैरम वैसे हम लेके आने वाले थे, लेकिन अब अच्छा है हमको यहीं पे मिल गया। तो नानू खेलो, नानू चलो। मेरे को, मैं प्रो हूँ बाप की जैसे। ये भी चलो गोटियां नानू। ले जा। देखो चीटर। चलो चलो चलो। देखो दोनों की आइसक्रीम चल रही है कैरम खेलते खेलते। इनको बढ़िया कैफे मिल गया ना यहाँ पे। ये देखो बंदर कैसा लटक रहा है यहाँ पे। अरे अरे नानू ये तो तुमने देखा ही नहीं। ये मैंने पहले ही देख लिया था। अच्छा बनाया लेकिन कैफे बहुत। ये देखो गाइस, मतलब यहाँ पे आपको सब कुछ खाने को भी मिल जाएगा, फास्ट फूड में भी मिलेगा। देखो ये कितनी अच्छी लग रही है ये वाली भी। देखो मतलब कैफे को डेकोरेट वास्तव में कैफे जैसा ही बनाया है। ये देखो गाइस रोशनी की बन गई है खीर। नानू ये खीर बन चुकी
बस। और पुलाव और बन रहे हैं। पुलाव बनने के बाद अपन हो गए फ्री। लो हमारा हो गया डिनर तैयार। बहुत अच्छे लगते हैं। हम तो पता है हम सोच रहे थे किसी घर के पास रुकते ना। देखो क्या क्या सब्जी लगी है इसमें आंटी। देखो हरी सब्जी लगी है, मूली लगी है, टमाटर भी लगे हैं ना, बैंगन लगे हैं, भिंडी भी लगी है आपके यहाँ पे। देखो कितना अच्छी अच्छी सब्जी लगी है। ऊपर भी घर बना है क्या? ऊपर क्या है? 3 लगा है ऊपर। बढ़िया है, अच्छे लगे हैं आपके घर बहुत यहाँ से, है ना। देखो तो अगर हमारा मन था कि हम एक्सप्लोर करें लोकल एरिया को गाइस, तो रोशनी का बहुत मन था कि लोकल में किसी के पास जाके उनको देखें अच्छे से क्या क्या करते हैं, लोकल जगहों को एक्सप्लोर करें। तो जो कुट्टू का आटा बनता है ना, जिससे उनके यहाँ पेड़ भी है अच्छा जिससे बनता है। धीरे से वाह, ये देखो राइस खुशबू आ रही है। क्या धुआं उड़ रहा है खाने का, देखो। तो गाइस हमारा डिनर रेडी हो चुका है। अब हम करते हैं डिनर, और डिनर करके करेंगे आराम, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया। ये रखा है तरबूज, हम तरबूज लेके आए थे, कुछ तो हमने आंटी को दे दिया, कुछ हमारे लिए बचा, तो इसको खाने के बाद खा के और फिर सो जाए। तो चलो गाइस खाना खाते हैं, फिर बढ़िया अपने टेंट में, शानदार टेंट में आराम करेंगे। आराम करके फिर सुबह निकलेंगे लंच डाउन के लिए। तो जैसा हमने प्लान किया ना घर से, वैसा के वैसे प्लान सब हाँ अप्लाई हो पा रहा है। तो बढ़िया सही मौसम बन गया हमारा। इधर आ जाओ इस साइड। तो गाइस हमारा डिनर कुछ इस प्रकार है। इसमें तरबूज है, आम है, ये पराठे हैं जो हमने दोपहर में बनाए थे, और ये हमारे पुलाव है, और पुलाव के साथ साथ है हमारी खीर जो आपको मैंने दिखा दिया था। तो ये हमारी, आपको पसंद आ रहा है हमारा कैंपिंग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर पसंद आया तो। आपकी कमेंट का वेट करेंगे। तो आप खाओ जल्दी, रोज नहीं देखो। डिनर करके मिलते हैं अब कल सुबह। तो गाइस आपको हमारा ये पूरा कैंपिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना।